Dear student, welcome back in a new lecture of maths of class 10th। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10th के कई चैप्टर्स यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, जैसा कि एपी है। अ, उसके बाद हम रियल नंबर चैप्टर बोल सकते हैं, बता सकते हैं। फिर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये सारे चैप्टर ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक से अपलोड किए जा चुके हैं। हम लोग ट्रायंगल चैप्टर कर रहे थे। ट्रायंगल चैप्टर का 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक ऑफ ट्रायंगल देखा था और बीपीटी थ्योरम देखा था। कन्वर्स ऑफ बीपीटी किया गया था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हमने 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट खत्म किया था, कुछ एग्जाम्पल किया था। और फिर ये 6.3 वाला पार्ट अब हमारा बच गया है। एक एग्जाम्पल रह गया था, उसे भी कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग 6.3 को कंप्लीट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। आपको गिवन है इन फिगर्स, आपको यहाँ पे 2 फिगर दिख रहा होगा। सी एम एंड आर एन आर मीडियंस। देखो ये सी एम है और ये आर एन मीडियन है। तो बच्चे आपको मालूम होना चाहिए मीडियन क्या होता है। ये इस साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, इस साइड को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ट्रायंगल एबीसी और पी, एबीसी ट्रायंगल सिमिलर पी क्यू आर। आपको गिवन है बच्चे, क्या गिवन है देखो। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मतलब होता है बच्चे, एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। और सी पर देखें बच्चे, 2 एंगल है, तो हम कहेंगे एंगल ए सी बी, ये एंगल पी आर क्यू के बराबर होगा। ये तो एंगल का रिलेशन हो गया। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का भी रेशियो इक्वल होता है। तो हम ऐसा लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ऐसा लिख लेंगे। जैसे ही हमको सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ मालूम चला, ये दोनों बात, तो हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है। अब उसके बाद एक और बात समझेंगे। चूंकि एम ए सी एम जो है इसका मीडियन है, पी आर एन जो है इसका मीडियन है, तो हम लिख सकते हैं सिंस सी एम एंड आर एन आर मीडियंस, hence M and N are midpoints of AB and AC respectively। ऐसा आप लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया बच्चा, 2AM जो होगा और 2BM जो होगा वो बच्चे AB के बराबर होगा। मुझे जिसकी जरूरत होगी उसका यूज कर लेंगे। और क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ QN जो होगा और 2 टाइम्स ऑफ जो PN होगा, ये दोनों ही बच्चे QP के या PQ के बराबर हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, देखिए, प्रूफ दैट ABC और P, ये AMC एंड PNR। तो हम चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड PNR। तो देखिए बच्चे, ABC कहां पे इस ट्रायंगल में, A नहीं, AMC है यहाँ पे, B नहीं M है। AMC देखो, AMC ये ट्रायंगल है और PNR ये ट्रायंगल हाफ साइड वाला। तो हमें इन दोनों में देखो बच्चे, ये जो P है वो एंगल A के बराबर मिल गया। हम लिखेंगे एंगल A जो है बच्चे वो एंगल P के बराबर है। एक चीज मिल गया। और हमें देखो इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो बराबर मालूम है। हम लिखेंगे ऑल्सो AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ। और AB अपॉन PQ किसके बराबर है, 2AM अपॉन 2PN।
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि AC अपॉन PR जो होगा AM अपॉन PN के बराबर हो गया। तो हमारा रूल क्या कहेगा, फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल AMC सिमिलर ट्रायंगल PNR। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया प्रूफ। अब दूसरा देखो क्या दिया हुआ, CM अपॉन RN। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इसका CM साइड, इसका RN साइड, ये जो होगा इसके AB यानी कि 2 टाइम्स ऑफ AM अपॉन 2 टाइम्स ऑफ PN इसके बराबर होगा। और AM और PN को किसका रेशियो लिख सकते हैं बच्चों, AM अपॉन PN लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि हमने बताया था पहले, यहां पे लिख दिया था, ये रहा AM जो होता है 2AM AB के बराबर होता है, 2PN जो होता है QP के बराबर, यानी कि CM अपॉन RN जो है ये AB अपॉन PQ के बराबर है। तो हमारा ये दूसरा रिजल्ट आ गया, ये सेकेंड रिजल्ट आ गया। ऐसे ही आपको तीसरे पार्ट में कह रहा है, प्रूफ कीजिए CMB सिमिलर ट्रायंगल RNQ। ये देखो इस बार ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल ये वाला, और ये छोटा सा ट्रायंगल, तो मुझे इसमें मालूम है ये दोनों आपस में इक्वल है, और हमें इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर मालूम है, और ये छोटा सा साइड इस छोटे से साइड के बराबर मालूम। इसी चीज को मैं यहां लिख दूंगा, फ्रॉम ट्रायंगल CMB and triangle RNQ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और BC अपॉन QR इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BM अपॉन 2 टाइम्स ऑफ QN। 2 से 2 कट जाएगा, तो फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल CMB सिमिलर ट्रायंगल RNQ। तो ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन, जो हमने थोड़ा इजी तरीके से कर दिया है। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए फुल्ली हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 आ गया है। 6.3 को आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहे स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट सिमिलर क्राइटेरिया फॉर सिमिलर, ऑल्सो राइट सिंबॉलिक फॉर्म। तो कह रहा कौन कौन सा ट्रायंगल, 6 क्वेश्चन से टोटल बच्चे। देखो यहाँ पे एंगल ए जो है वो एंगल बी से बराबर गिवन है, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और ये दोनों 60 डिग्री है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ये दोनों ही 80 डिग्री है। तो हम कहेंगे फ्रॉम ए रूल ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, बहुत आसान सा। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो, ये जो AB साइड है और यहाँ पे QR साइड है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं AB अपॉन QR जो आएगा वो 2/4 आएगा, यानी कि 1/2। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं BC अपॉन RP, ये कितना है देखो 2.5/5, ये भी 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही आप एक और निकाल सकते हैं CA अपॉन PQ, ये कितना आ जाएगा, तो 3/6, ये भी 1/2। चूंकि तीनों रेशियो बराबर आए हैं, हम लिखेंगे सिंस AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन RP इक्वल टू CA अपॉन PQ। तो फ्रॉम
ए रूल, ट्रायंगल ए बी सी। देखिए इसमें पहले हमने 2 सेंटीमीटर का नाम लिखा, फिर 2.5 का, उसी तरह इसमें पहले 4 का नाम लिखेंगे, फिर 2 फिर 5 का, यानी क्यू आर पी लिखेंगे। सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी, ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन थर्ड समझने की बात है। ये देखो 2 का डबल तो 4 है, ठीक है। 3 का डबल 6 है, ये भी ठीक है। लेकिन 2.7 का डबल 2.5 नहीं होता है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट सिमिलर। ये सिमिलर नहीं है। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सेकेंड फिगर का, और फिर फाइनली थर्ड फिगर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। हमारे पास फिर से एक और फिगर है, देखेंगे बच्चे। इस वाले पार्ट में हमें ये गिवन है 2.5 और ये गिवन है 5, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं mn अपॉन QP। चूंकि यहां 70 था इसलिए 70 से नाम दोनों का बताया। 2.5 अपॉन 5 यानी 1/2। दूसरा ml अपॉन QR, 5/10, ये भी 1/, दोनों रेशियो बराबर आ गए। और एंगल M जो है बच्चे, वो एंगल Q के बराबर, ये दोनों ही 70 है। तो देखो ध्यान से बच्चे, आपको ये साइड मालूम था, इसका ये साइड मालूम है, इसका ये साइड मालूम है, इसका ये साइड मालूम है, और इन दोनों के बीच का ही एंगल पता है। अगर आपका एंगल इन दोनों के अलावा कहीं और होता तो हमारा गलत हो जाता आंसर, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल NML सिमिलर ट्रायंगल। देखो पहले N का नाम लिखा छोटे साइड का, फिर M तक गए। इसमें भी छोटे साइड, पहले P का नाम फिर Q तक, ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी जस्ट ऊपर के ही जैसा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। इसमें देखो 2.5 का डबल तो 5 होता है, ये बात बिल्कुल सही है। 3 का डबल 6 भी होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एंगल यहाँ पर 80 मालूम, इसका एंगल यहाँ पे 80 मालूम। इसमें दोनों साइड के बीच का एंगल मालूम, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें इन दोनों के बीच का ये साइड एंगल नहीं मालूम। अगर ये एंगल 80 होता तो हम कह देते सिमिलर है, वरना नहीं है। तो हम कहेंगे दीज आर नॉट सिमिलर। उम्मीद करते ये बात समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं इस वाले पार्ट में। ये देखेंगे, ये 70 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ये 80 है, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 70 डिग्री आ जाएगा। देखेंगे दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल है, तो हम कहेंगे फ्रॉम ए रूल ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपको गिवन है बच्चे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी कि ODC जो होगा OBA से बराबर है, यानी कि इसका जो D होगा ये इसके B के बराबर होगा, ये वाला एंगल। हम कह सकते हैं यहाँ पे हमको ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं। हमें ये एंगल 125 गिवन है, तो मैं पहले ये निकाल लूँ, ये वाला एंगल। ये कैसा? ये DOC 180 माइनस 125। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है बच्चे, तो ये 55 डिग्री। क्यों होगा? इसे लीनियर पेयर लिख देते हैं। तो ये आ गया बच्चे 55 डिग्री। अब ये 70 डिग्री दिया हुआ, तो ये कितना आ जाएगा? देखो OCD ODCO लिखा हुआ, चलो ये लिख लेते हैं एंगल DCO। ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 प्लस 55, ये भी आ गया आपका बच्चे 55 डिग्री। ये दूसरा, ये भी एंगल फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। अब OAB पता करने के लिए, चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिंस यहां लिखा हुआ ODC
ट्रायंगल सिमिलर टू ओ बी ए, यानी कि जो सी पर एंगल होगा वही ए पर एंगल होगा। तो सी पर देखेंगे यहाँ पे 55 है, तो ए पर भी कितना होगा 55। देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये बहुत आसान सा था जो हमने आपके सामने कर दी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान सा है। डायगोनल्स ए बी, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपीजियम। तो एक ट्रेपीजियम का नाम लिखा है, तो ट्रेपीजियम बना लेते हैं पहले। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को ट्रेपीजियम बनाने आ गया होगा। ये रहा ए बी सी डी, इनके डायगोनल्स को भी ज्वाइन करना है। ये डायगोनल्स ज्वाइन हो गए ओ पर, ठीक है बच्चे। अब कह रहे हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, इसका ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है। तो आपको कह रहे हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करके इन्हें ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ऊपर एक ट्रायंगल नीचे है, तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल नीचे वाला सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो बच्चे ये देखो, यहां पर जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा अभी बता देंगे। और यहाँ जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड शेप बन रहा है, देखो जेड शेप बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर। इसी को लिखेंगे एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। दूसरा एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम ए रूल ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें साइड के रेशियो बराबर मिलेंगे। तो देखो ध्यान से बच्चे, यहाँ पे डबल डॉट के सामने कौन सा साइड है ओ ए। इस वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में डबल डॉट के सामने कौन सा साइड है ओ ए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ ए। छोटे से इस नीचे वाले ट्रायंगल में डबल डॉट के सामने कौन है ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी। ऐसे ही बड़े ट्रायंगल में सिंगल डॉट के सामने कौन है, छोटे ट्रायंगल में ओ बी। और बड़े ट्रायंगल में डबल डॉट के सामने, सिंगल डॉट के सामने कौन है ओ डी। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। आपके सामने एक फिगर दिया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, ये वाला देखो क्यू पी आर, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा हो क्यू पी आर। इस ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ऐसा आपको गिवन है, इसका मतलब तो ये हो गया कि इसका ये साइड और ये साइड बराबर होगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर। क्यों होगा, तो हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये इसका कॉज हो गया। अब यहां पर देखते हैं हमें गिवन क्या है, देखो बच्चे क्यू, देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन, यहां पर देखो पी आर लिखा हुआ है, ये पी आर, ये जो पी आर है हमने पी क्यू और पी आर दोनों पी क्यू लिख दिया। तो हम पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पी आर की जगह लिख सकते हैं पी क्यू। यहां पर देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन क्यू आर की जगह लिखेंगे पी आर की जगह पी क्यू। ऐसा यहाँ देखो पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, ये देखो पी आर है, यहाँ भी पी आर है, तो इस दोनों पी आर की जगह क्या लिख देंगे पी क्यू लिख देंगे। ऑल्सो
एंगल Q इक्वल टू एंगल Q कॉमन फ्रॉम ए साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम देखो बच्चे, ये छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे PQS, सिमिलर ट्रायंगल TQR। ये हो गया प्रूफ। ये देखो बच्चे, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर देखो कहाँ पे है, क्यू आर ये पूरा बड़ा सा साइड हो गया और क्यू एस ये छोटा सा साइड हो गया। बड़े ट्रायंगल का साइड, छोटे ट्रायंगल का साइड। फिर देखो क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी बड़े ट्रायंगल का साइड, ये छोटे ट्रायंगल का साइड, ये दोनों बराबर आ गया हमारा। और साथ में दोनों में ही एंगल क्यू कॉमन आ गया इन दोनों ट्रायंगल में, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। उम्मीद करती है ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पॉज करके नोट कर लें। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई फिगर नहीं दिया गया है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। हमने एक ट्रायंगल PQR बनाना है पहले बच्चे। ये हो गया PQR, हमने PQR ट्रायंगल बना दिया। अब आपसे S और T कह रहा PR पे है, PR पे यहाँ पे मान लो S है और QR पे मान लो यहाँ पर T है। ठीक है, ऐसा दे रखा है और आप इन दोनों को ज्वाइन भी कर लो ऐसा। ठीक है, आपसे कह एंगल P जो है बच्चे, ये एंगल P RTS के बराबर, RTS इसके बराबर, ऐसा किया है। तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है। फ्रॉम ट्रायंगल RPQ, ट्रायंगल का नाम लिखा है आपके क्वेश्चन में, एंड ट्रायंगल RTS। इन दोनों में देखो बच्चे एंगल R कॉमन है, तो आप लिख दो एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये दोनों कॉमन है। और दूसरा आपको तो ये गिवन है, एंगल P इक्वल टू एंगल RST। तो फ्रॉम AA रूल, ठीक है, ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद करती है पार्ट भी समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। चलिए ठीक है, वन मोर अ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इन फिगर ABE ट्रायंगल, देखो ABE कौन सा है, ABE यहां से यहां तक का ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ACD से ACD इससे सिमिलर है। तो हमें क्या गिवन है देखो, सिंस ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल ACD, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों, AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AE, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम ये कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। इन दोनों ही ट्रायंगल में बच्चे एंगल A पूरा है। अच्छा, यहां पे क्या करते हैं हम, इन्हें एक्सचेंज कर लेते, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेते, ऐसा हम लिखेंगे AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, AB अपॉन AD, ये पूरा साइड यहां से यहां तक AB, छोटा साइड AD, ऐसे ये पूरा साइड AC और ये छोटा साइड AE, और इन दोनों में कॉमन एंगल A। तो हम कहेंगे ये छोटा सा ट्रायंगल और ये बड़ा सा ट्रायंगल। फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC। क्यों कहेंगे ऐसा, देखो ध्यान से, ADE है ना, AD अपॉन AB ऐसा आ रहा है, और ये AE और AC ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, रेशियो साइड के बराबर आ गए, इसलिए सिमिलर हो गए। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 7 में आपको एक ऐसा फोटो दे रखा है, इसमें देखो एईपी ट्रायंगल, एईपी ट्रायंगल ये है आपका, आपको ये एईपी ट्रायंगल दिख गया होगा। दूसरा दे रखा है सीडीपी, सीडीपी ये ट्रायंगल देखो बच्चे, आपको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, यहां पे एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं इसी को लिखूंगा एंगल एईपी इक्वल टू एंगल सीडीपी। क्यों इसे कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, यहां पर ई पे, यहां पे 90 डिग्री है और यहां पे डी पे 90 डिग्री, हम कहेंगे एंगल एईपी, नहीं एईपी ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। दूसरा ये वाला हमको इसका नाम लिखना है एपीई इक्वल टू एंगल सीपीडी, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसा हम कह देंगे फ्रॉम ए रूल ट्रायंगल एईपी सिमिलर ट्रायंगल सीडीपी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। सेकेंड पार्ट में देखेंगे ए बी डी, देखो ए कहाँ है, ए बी डी, ये पूरा ट्रायंगल बड़ा सा ट्रायंगल जो है, और सी बी, देखो सी कहाँ, सी बी ई, इन दोनों में एंगल बी कॉमन है, हम कहेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन। उसके बाद यहाँ पे डी पे एक 90 बन रहा है, एक ई पे 90 बन रहा है, हम कहेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सीई बी, ये दोनों 90। फ्रॉम ए रूल ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई। तो ये थोड़ा गंदा सा चैप्टर बच्चे, इसी तरह से आपको करना होगा समझ करके। ऐसे देखो एईपी ट्रायंगल दिया हो, देखो यहाँ पे एईपी ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एईपी ये छोटा सा ट्रायंगल है, और एडीबी, एडीबी कहाँ है, देखो एडीबी, ये देखो एईपी ये छोटा सा ट्रायंगल और ये बड़ा सा ट्रायंगल, इन दोनों में ए पर जो एंगल है ये कॉमन है, हम कहेंगे यहाँ पे एंगल पीएई इक्वल टू एंगल डीएबी, ये तो कॉमन है। और दूसरा 90 डिग्री वाला, यहां पे एईपी इक्वल टू एंगल यहां डी पे एडीबी, बाकी उम्मीद करते हैं आप लिख लेंगे फ्रॉम एंगल एंगल रूल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीसी और बीईसी, देखो ध्यान से, पीडीसी ये वाला ट्रायंगल है और बीईसी बीईसी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में एंगल सी ये वाला पार्ट कॉमन है, तो आप लिखेंगे एंगल, ठीक है, एंगल पीसीडी इक्वल टू एंगल बीसीई, ये दोनों कॉमन है। और एक 90 डिग्री का लिखेंगे एंगल पीडीसी इक्वल टू एंगल बीईसी, 90 डिग्री, तो आप लिख देंगे फ्रॉम ए रूल बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। इस तरह से ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस पूरे पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां तक पहले लेंगे फिर यहां तक लेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। है तो बहुत सारा क्वेश्चंस, लेकिन ये थोड़ा गंदा सा चैप्टर है ना, इसलिए टाइम लगता है बनाने में, समझाने में भी टाइम लगता है, बताने में भी टाइम लगता है। चलो आज इसमें 9 तक ही रखेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ 9 तक ही रखेंगे। E is a point on side AD produced of parallelogram। बच्चे ए भी एक पैरेललोग्राम बनाएंगे हम पहले, एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, इसका नाम लिखते हैं ABCD। इस AD को प्रोड्यूस करना है आगे की तरफ,
जहां तक करेंगे उस पॉइंट का नाम ई रखेंगे। उसके बाद इसको ऐसा बी से ज्वाइन करना है, ऐसा कर दिया ज्वाइन। ये जहां पे कट हो रहा है इस पॉइंट का नाम एफ है। अब आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल प्रूफ करना फ्रॉम ट्रायंगल, क्या नाम है यहाँ पे, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। ये देखो सी एफ बी कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, और ए बी कौन सा, ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, इन दोनों में देखो एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। क्यों होगा, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। और यहां पर देखो बच्चे वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, जेड शेप बन रहा है ऐसा। तो आप इसका नाम लिखेंगे एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल सी बी एफ। ये क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फ्रॉम ए रूल, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी, ये प्रूफ हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग जो भी बचेगा उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये राइट ट्रायंगल है और एक ये राइट ट्रायंगल। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना, तो चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। इन दोनों ही ट्रायंगल में देखो बच्चे एंगल ए कॉमन है, तो आप लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है। और दूसरा 90 डिग्री है, कौन सा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल, यहां पे पी है, ए एम पी। ये दोनों 90 डिग्री। तो फ्रॉम ए रूल, फ्रॉम ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड के रेशियो भी बराबर होंगे। तो हम इस ट्रायंगल में ए बी सी में ए सी साइड ले लेते हैं, सी ए नाम से, ठीक है। और ए एम पी ट्रायंगल में हम पी ए साइड ले लेते हैं, और इस ट्रायंगल में सी बी ले लेते हैं या बी सी। तो इस ट्रायंगल में पी एम ले लेंगे या एम पी। ये प्रूव्ड हो गया दूसरा। इस तरह से यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपने अब तक अगर सारे वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जरूर से देख लें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। प्री बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। थोड़ा थोड़ा डेली करके देखते रहेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।